दोस्तों नमस्कार। अभी तक हमने जाना 1775 में पुरंदर की संधि हुई। इसके बाद नाना फर्नांडिस ने फ्रांसीसियों से हाथ मिला लिया और ये हाथ मिलाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आया और उन्होंने पुरंदर की संधि को रद्द कर दिया। बंगाल से एक सेना मराठाओं पर आक्रमण के लिए भेजी गई क्योंकि नाना फर्नांडिस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी घाट फोर्ट बनाने के लिए दे दिया जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया। अंग्रेज़ों द्वारा भेजी हुई सेना का 9 जनवरी 1789 में लालगांव जगह है वहाँ पर युद्ध हुआ और इस लालगांव के युद्ध में मराठाओं की विजय। अब जब मराठा जीत गए तो अब संधि करने का अधिकार मराठाओं के पास आ गए थे। दोस्तों होता क्या था, पहले जो भी संधि करता था, जो जीतता था, कोई भी युद्ध का परिणाम देखेंगे वो उसकी संधियों के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो एक ही चीज़ निकल के सामने आएगी, जो विजय होता था शर्तें उसकी प्रमुख रहती थी और जो हारता था उसको सारी शर्तें माननी पड़ती थी। अब लालगांव का युद्ध जो 1779 में हुआ है, इसमें मराठाओं की विजय हुई है और अब संधि मराठाओं के अनुसार होगी। मराठाओं ने क्या क्या शर्तें रखी इस संधि में? पहली शर्त ये थी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव को कोई सहायता नहीं दे, क्योंकि नाना फर्नांडिस को पता था ये फिर दोबारा मिल गए तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। अंग्रेज़ों ने ये शर्तें मान ली और उसमें ऐसी ऐसी शर्तें थी जो कि अंग्रेज़ों को बहुत ही बेइज्जती फील हुई और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय के वारेन हेस्टिंग्स, उसको बहुत ही बेइज्जती फील हुई। सरपंच ये तय हुआ कि 1773 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी सेना ने जो भी मराठाओं के क्षेत्र जीते हैं वो सारे मराठाओं को वापस किए जाएंगे और बंगाल से सैन्य टुकड़ी इनकी सहायता के लिए आ रही थी उसको रोका जाएगा कि वापस भेज दिया जाएगा और सिंधिया को भरूच के राजस्व से कुछ हिस्सा दिया जाए। ये सारी शर्तें अंग्रेज़ों को माननी पड़ी क्योंकि वो हार चुके थे। पर जो बंगाल में गवर्नर जनरल बैठा था वारेन हेस्टिंग्स, उसको ये पसंद नहीं आया और उसने शर्तें मानने के बाद भी वारेन हेस्टिंग्स ने 2 सैन्य टुकड़ियाँ बनाई जिसमें एक जनरल गेगार्ड थे जिन्होंने 1780 में जीतते हुए अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया और दूसरी टुकड़ी में जनरल पोहम थे जिन्होंने 1781 में ग्वालियर का किला जीत लिया और एक जनरल और भेजे गए, जनरल केमे, जिन्होंने 1781 में सिंधिया को हरा दिया। ये सब दक्षिण में बैठी हुई शक्तियाँ जैसे हैदराबाद के निज़ाम या मैसूर के नवाब ये सब देख रहे थे और मराठाओं को और हैदराबाद मैसूर को ये लगा कि अब अगर हम एक नहीं हुए और ऐसे ही अंग्रेज़ों का चलता रहा तो आने वाले समय में सबको प्रॉब्लम हो। अब ये बात ये लोग समझ चुके थे और इन्होंने एक होने की ठानी। एक होने का विचार हुआ तो इनकी एक होने की भनक अंग्रेज़ों को भी लगी कि अगर ये तीनों शक्तियाँ बहुत ही पावरफुल शक्ति थी, इसको ये अभी तक ठीक से हरा नहीं पा रहे थे। जो हमने पिछला युद्ध बात किया वो बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, एक छोटा सा युद्ध था, लेकिन जब लालगांव का युद्ध में बुरी तरह से अंग्रेज हार गए और यहाँ भी बहुत कुछ ज़्यादा मराठाओं का बिगाड़ नहीं पा रहे थे और उनको पता था कि अब ये हैदराबाद और मैसूर एक हो गए मराठाओं के साथ तो हमारी भविष्य के लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो अंग्रेज़ों ने फिर एक संधि की और उस संधि को सालवाई की संधि नाम दिया गया। क्यों हुई सालवाई की संधि, कब हुई, इसमें क्या क्या निर्णय हुए, क्या क्या फैसले हुए, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।